अपनी रिक्वायरमेंट निकाली है 2017 की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, उसके बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, और ख़ास तौर से हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनका क्या सिलेबस रहेगा और एग्ज़ाम में पेपर किस किस तरह से आएगा, क्या क्वेश्चन रहेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कोल इंडिया ने जो रिक्वायरमेंट निकाली है वो निकाली है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, जिसमें जो वैकेंसी हैं वो 1300 से ऊपर हैं। तो कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिलेबस 2017 और कोल इंडिया लिमिटेड एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो इस तरह से होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोल इंडिया लिमिटेड है। वैकेंसीज और पोस्ट जो हैं वो 1319 हैं, और जो नेम ऑफ पोस्ट है उसका नाम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। लास्ट डेट ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है वो 3 फरवरी 2017 है, और जो एग्ज़ामिनेशन का मोड है वो ऑनलाइन है। आप इसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। जॉब लोकेशन जो है इंडिया है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिक्वायरमेंट है इसको सिर्फ इंडिया के लोग ही भर सकते हैं। ये सिर्फ इंडियन रिपब्लिक में जो लोग रहते हैं उसी को वही लोग भर सकते हैं। अब हम इसके आगे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्ज़ाम है उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने पेपर होंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उसमें। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। इसमें पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। दोनों पेपरों का जो समय रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा, माने एक पेपर के लिए 1.5 घंटा और दूसरे पेपर के लिए भी 1.5 घंटा। पहले पेपर में जो सब्जेक्ट्स नेम रहेंगे, पहले पेपर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश। और जो सेकंड पेपर है वो डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट किस कैटेगरी का है, किस प्रोफेशनल सब्जेक्ट से, किस प्रोफेशनल नॉलेज के लिए उसने वो एग्ज़ाम भरा है। अगर कोई मैकेनिकल का कैंडिडेट है तो पेपर सेकंड में उसका मैकेनिकल का सिलेबस आएगा, सिविल का है सिविल का आएगा, अकाउंटिंग का है तो अकाउंटिंग का आएगा। तो जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों ही पेपर में 100 रहेंगे। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चनों को करने के लिए हमें 90 मिनट का समय मिलेगा दोनों पेपरों में। तो टोटल समय हमारा जो बनेगा वो बनेगा 3 घंटे का, 3 आवर्स का। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, उसके सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में। तो पेपर 1 का जो पहला सब्जेक्ट्स है वो है जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर क्या कोल इंडिया के सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला टॉपिक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो करंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स में आएंगी। वर्ल्ड से रिलेटेड करंट में जितने भी न्यूज़ हैं या जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। लिटरेचर से रिलेटेड, माने साहित्य से रिलेटेड जितनी भी बुकें इस टाइम पे पब्लिश हुई हैं वो सब इसके अंदर आएंगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी न्यूज़ और करंट अफेयर्स हैं वो सिलेबस के अंदर कैप्चर होगा। और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है वो सब इसके अंदर आएगा। फिर ज्योग्राफी आएगी, इंडियन पॉलिटी का आएगा, और इंडियन इकोनॉमी, और फिर देन करंट अफेयर्स। तो ये सारे जनरल अवेयरनेस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, और वो सारे क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, माने 100 क्वेश्चनों के लिए 100 मार्क्स होंगे। और इस पेपर में एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है कि इस पेपर में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माने आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपका कोई नंबर नहीं कटेगा अगर आपने उसको गलत किया है तो। अब पॉजिटिव क्वेश्चन जो आपने सही आंसर दिया है उसके लिए सही आंसर आपको मिलेगा। इस ये जो कोल इंडिया की वैकेंसी है इसमें सबसे बेनिफिट ये है कि आपको दोनों पेपर में 40 नंबर लेके आने हैं इस पेपर की टर्म्स एंड कंडीशन को क्वालिफाई करने के लिए। अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, माने फर्स्ट पेपर में 40 और सेकंड पेपर में आप 40 नंबर ले आते हैं, तो आपके दोनों पेपर क्वालिफाई होने के बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा जो कोल इंडिया में होगा। तो माने आप सेकंड राउंड के लिए, माने इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे। तो जो सेकंड
आपका पेपर 1 में सब्जेक्ट बनता है वो है लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिकल एबिलिटी में 3 पोर्शन है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और थर्ड है लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सारे सिलेबस के अंदर कंसिडर होंगे। पेपर फर्स्ट का थर्ड पोर्शन है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसमें एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, एलिगेंस एंड मिक्सचर से, पार्टनरशिप से, टाइम एंड डिस्टेंस से, बोट एंड स्ट्रीम से, ट्रेन से ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेल से रिलेटेड, एरिया ऑफ प्लेन सर्फेसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वॉल्यूम एंड सर्फेसेस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वांटिटी एटीट्यूड की ये 11 आप अगर इनको कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका काफ़ी सारा कोर्स पूरा हो जाएगा। अब जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश में ये 60 टॉपिक्स इसके अंदर पूछे जाएंगे, जिसमें स्पोर्टिंग एरर्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड कंप्लीशन, इडियम्स, ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब बात आती है पेपर सेकंड की। पेपर फर्स्ट में वो 4 टॉपिक कंप्लीट कर लेने के बाद आपको पेपर सेकंड देना है, जिसमें आपसे प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वीडियो मैंने जो बनाई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, तो इसलिए मैंने उन्हीं के सिलेबस को इसमें कवर किया है। सिविल इंजीनियरिंग के और अदर्स टर्म्स के जो स्टूडेंट हैं वो अपने सब सिलेबस और सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए मेरी और अदर वीडियोस देख सकते हैं। उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इन वीडियोस को लाइक करने के बाद आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अब प्रोफेशनल नॉलेज में जो आपका मैकेनिकल का जो सिलेबस कन्वर्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल कंबशन इंजन, स्टीम इंजीनियरिंग, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, फूड मैकेनिक्स एंड मशीन डिज़ाइन। ये सब्जेक्ट्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स कोल इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ते हैं, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो बेसिकली आप इतना ज़्यादा ध्यान ना दें, इतना ज़्यादा डीपली ना पढ़ने की कोशिश करें। बेसिकली अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो गेट की तैयारी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आप स्टडी करें, उन्हीं का रिविज़न करें और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चनों की तैयारी करें। और जो 1-1 नंबर वाले जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चनों के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो आर.के. जैन की किताब आती है ऑब्जेक्टिव टाइप्स की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसको पढ़ें। और न्यूमेरिकल्स के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप गेट की मेड इजी की बुक को प्रेफर करें। सो ऑल द बेस्ट गाइस।